ओम शांति। आज 6/5/2021 साकार ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्मों के हैं, शिव के बाद देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। तो प्रथम लाइने আমরা দেখতে পাচ্ছি सेवार पॉइंट मीठे बच्चे से कि देवी देवता धर्म के है, शिव के व देवताओं के पुजारी है, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने कारण निधन के बन गए हैं। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भगो, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। আমরা এখানে দেখছি মন মনা ভগো অর্থাৎ বেহদ के बाप को याद करो। আজকের মূল্যের একটি যোগের পয়েंट। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। এটাও একটা জ্ঞানের পয়েंट। ओम কথার অর্থ কি? অর্থাৎ मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। এমনিতে দুনিয়ার ওমের অনেক অর্থ বলা হয়, কিন্তু খুব সহজ সরল অর্থ বাবা আজকে বোঝাচ্ছে कि ओम কথার অর্থ আমি आत्मा, এটা আমার শরীর। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्मा जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। कोई और ये समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। एकटाও একটি জ্ঞানের পয়েন্ট। বা বলছে যে যদি নিশ্চয় না থাকে তাহলে দুনিয়ায় ঘুরে খোঁজা উচিত যদি কেউ এই নিজের এবং সৃষ্টির আদি মধ্য আর অন্তের নলেজ দিতে পারে। परम पिता परमात्मा के बिगड़ सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन बना ना सके। এখানে আমরা परम पिता परमात्मा কর্তব্য পাচ্ছি कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। 3 पॉइंट। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है उन पर पुरुषार्थ करो समझाने का। सेवार पॉइंट যেটা আমরা মিঠে বাচ্চা থেকে পেয়েছি। যারা দেবী দেবতা ধর্মের पुजारी তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করো। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए है, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे, बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके। ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता যেটা ভুল হয়েছে भगवाনের नाम कृष्ण বলেছে। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए। এটাও সেবার পয়েন্ট। দেবী দেবতা ধর্ম বের হলো, এবার যারা গীতা পাঠী গীতা পাঠ করে তাদেরও বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত। पूछना चाहिए
परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले है, उनको देवी राजधानी थी, उसमें देवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। सेवर पॉइंट आवर कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जाने तब उठाना की चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी है उनको भी समझाना पड़े। যারা শিবের পূজারী তাদেরও বোঝানো যেতে পারে शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं, वो परम पिता परमात्मा है। जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। এটাও পরম পিতা পরমাত্মা কর্তব্য। যোগেরও পয়েন্ট कि राजयोग के सिखाए ना परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्वों का सदगति दाता बाप एक ही है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। আমরা এখানে শিব বাবার মহিমা দেখতে পাচ্ছি कि ना हिस्ट्री जियोग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बात कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहेंगे। এটা হলো আরেকটা মহিমা। ये जो उल्टा झाड़ है, আমরা এখানে ঝাড় দেখতে পাচ্ছি, उल्टा झाड़, तो उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्र ग्रंथ सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वो तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बात समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वाले को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था, भारत ही स्वर्ग था। আমরা এখানে सेवर पॉइंट পাচ্ছি, भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, पुकारते ही सब है पतित पावन आओ। भारत पावन का 84 जन्म का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वो नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थी ही नहीं, निर्विकारी थे, अब पतित है। तब तो बुलाते हैं आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो रावण राज्य सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। मेरे ज्ञाने पॉइंट पासी खूब गुरुत्वपूर्ण कि काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमोप्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही
ভারতবাসী চন্দ্রবংশী বৈশ্যবংশী बनते हैं। আমরা যে কোর্স করেছিলাম তখন এই চিত্রটা দেখেছিলাম সিরিজ, পুরো এখানে বাবা তার জ্ঞান আছে স্পষ্ট করছে। आत्मा इम्प्योर बनती है, बाप कहते हैं मैं आकर कल कल भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नर्क बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। আবার এখানে শিব বাবার महिमा कि ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य, पहले पहले उनकी पूजा होती है, वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए, भारतवासी भूल गए हैं, तो क्या भूल गए हैं? ভুল গए हैं এখানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে। देखिए भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही समझाते हैं। ঠিক আছে, তো আমরা হচ্ছে খুব ভাগ্যশালী আত্মা যে বাবা আমাদের সিলেক্ট করেছে। আগে तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। এটা হচ্ছে বিরাট রূপের চিত্র। এখানে এতগুলো বর্ণ দেখানো হয়েছে। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं क्योंकि दिखाते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें, बात समझाते हैं वो भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमो। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इनों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश करते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे, गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ঠিক আছে, আমরা এই চিত্রটাও কোর্সে পেয়েছিলাম, মনে করছে সবার। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस के मुसल इन्वेंट की। गीता के पूरे 5000 वर्ष बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी है, गाया हुआ है विनाश करे विपरीत बुद्धि अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबके विनाश करे विपरीत बुद्धि, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। यादेर पॉइंट अर्थात जोगेर पॉइंट कि আমরা শুধুমাত্র शिव बाबा की याद करी। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्ष देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার কন্ডিশনে
अनेकताएं पवित्र बनेंगे तब। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम भिखारी हैं, मैं निर्गुण, हमें में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगड़ पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। আবার একটা कंडीशन, যোগের पॉइंट, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगड़ पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वो तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही भिखारी, वो शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सत्ययुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नर्कवासी है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित है इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। योगेर पॉइंट, केनो আমরা বাবাকে याद करी যেহেতু पतित হয়ে গেছি। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बात है, ये कोई सत्संग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है कि जब ना बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिना देवता कभी बन नहीं सकते। कंडीशन है कि देवता होते गए आगे ब्राह्मण होते हैं। ये समझने की बात है ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहाँ जाता है सतयुग को, नर्क कहा जाता है कलयुग को। जथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकास से पैदा होते हैं। देवता कभी विकास से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है। तो আমরা এখানে একটা জ্ঞানের পয়েন্ট পেলাম कि देवता कभी विकास से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। অর্থাৎ যখন নতুন দুনিয়া আসবে, যখন সৃষ্টি নতুন হবে, দেবী দেবতাদের আসার সময় হবে, তখন এই পদ্ধতিতে জন্ম আর হবে না। बड़े जोर से चोट लगती है, आश्चर्यवत सुनंती कसंती फिर भागंती हो जाते हैं। वह साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, ये भी ऐसे है। बाबा उदाहरण দিয়ে বোঝাচ্ছে कि साक्षात्कार যাদের হয়, সাক্ষাৎকারের আগে মানে সেই স্টেজে পৌঁছানোর আগে ইভিল সোলের একটা মানে স্টেজ থাকে। অনেক সময় সেই থেকে অনেক সময় মায়ার প্রবেশ হয়। তো এটা খুব মানে সূক্ষ্ম পয়েন্ট। বাবা এখানে সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছে कि যদি সাক্ষাৎকারের সময়
অন্য কোনো আত্মার সোলের প্রভাব পড়ে তাহলে সেটাতে মানে তার প্রভাবটা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। योग में माया विघन रहती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार धारणा पॉइंट पहला, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। मौत কতটা সামনে এসে গেছে আমরা এখন পরিস্থিতি অনুযায়ী रियलाइज करते पारছি। दूसरा, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकल आत्मा को गोल्डन ईस्ट बनाना है। वरदान, मन मना भावों की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भावों की स्थिति में स्थित रहते हैं वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। तो আমরা এখান থেকে চেক করতে পারি আমাদের যদি মন মনা ভাব স্থিতি থাকে তবে অন্যদের মনের ভাবকে আমরা জেনে নিতে পারবো। যেমন রাজযোগের আমরা অষ্ট শক্তিতে দেখেছিলাম যে রাজযোগের থেকে আমাদের কি হয়, 8টা শক্তির বিকাশ, তার মধ্যে একটা হচ্ছে পরখনে কি শক্তি। যত আমরা রাজযোগের অভ্যাস করি তত অন্যদের পরখ করার শক্তি আমাদের আসে। तो बोल भर क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते हो। কে কি বলছে ওপর ওপর না জেনে ওর ভাবটা কি সেটা জানা বর্তমান সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। আমাদের যেমন 8টা পেপার আসবে অন্তিম সময় তার মধ্যে একটা সম্বন্ধ সম্পর্ক থেকে হবে। তো আমরা যদি কারো মনের ভাব না জানতে পারি তাহলে সেই পেপারটা আমাদের কাছে পাস করা সহজ হবে না। इससे वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा टाइटल लिखिए कि फल अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। फल কি হবে, যতটুকু সার্ভিস করব তার ফল কিন্তু অনেক বেশি হবে। और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ বা বিকারী স্বপ্ন মিলেंगे। যাদের স্বপ্ন থেকে সমস্যা তাদের জন্য আজকে বাবা বিধি কি বলছে, সোতে সময় সব বাপ हवाले कर খালি हो जाओ। ঠিক আছে, ওম শান্তি। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ইউটিউবের যে কমেন্ট সেকশন সেখানে লিখতে পারেন। অবশ্যই তার জবাব আপনাদের 2-1 দিনের মধ্যে ইউটিউবে কমেন্টের মধ্যে রিপ্লাই করে দেওয়া হবে। বা আমাদের ব্রহ্মকুমারী সিমুরালি সেন্টারের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করলে যখনই নতুন নতুন ভিডিও আসবে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। বাকি যারা এখনো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সাথে জয়েন হননি তারা কমেন্টে লিখে জয়েন হয়ে যেতে পারেন। ঠিক আছে, ওম শান্তি।